हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बी आर लेक्चर क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। बहुत बच्चों ने बोला सर पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दीजिए ब्लॉक के विषय में, ठीक है। तो आज हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे यस ब्लॉक के विषय में, ठीक है बच्चों। यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, यस ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि ब्लॉक कितने पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉकों में बांटा गया बच्चों, 4 ब्लॉकों में। ये छोटी छोटी चीज जानते रहिए, यस, पी, डी और एफ, 4 ब्लॉक होते हैं। तो बेटा आज हम चर्चा करेंगे यस ब्लॉक के विषय में, ठीक है। आज का हमारा चर्चा होगा यस ब्लॉक, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यस ब्लॉक के विषय में, यस ब्लॉक के एलिमेंट, यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके विषय में जानेंगे। यस ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा में क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये यस ब्लॉक के विषय में हम जानेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आइए बात करते हैं यस ब्लॉक के विषय में। यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस, ठीक है, यस उपकोष में, इसमें बेटा ये उपकोष होता है, यस क्या होता है, उपकोष। यस उपकोष में भरा जाता है, वह कौन सा ब्लॉक कहलाता है, यस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में भरा जाता है, यानी यस उपकोष में भरा जाता है। किसमें, यस उपकोष में, उपकोष यस उपकोष में भरा जाता है, क्या कहलाता है मेरे बच्चों, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात करते हैं, देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चा, यह होता है नाभिक। नाभिक में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं कोश, और कोश से ही किसका निर्माण होता है, उपकोष। तो हम लोग पढ़ेंगे यस ब्लॉक। यस ब्लॉक जो है, यस ब्लॉक में यही है बेटा कि जिसका अंतिम, चलिए यस ब्लॉक के विषय में पढ़ते हुए आगे चलते हैं। अब यस ब्लॉक के तत्व हम किसे कहते हैं, कॉपी किताब लेकर नोट करते रहिएगा। यस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन यस उपकोष में भरे जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, यस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। बात कर लेते हैं यस ब्लॉक के तत्व में कौन कौन से आते हैं पीरियोडिक टेबल में। याद रखिएगा, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, याद रखना बच्चों। फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जितने भी तत्व आते हैं वह किस ब्लॉक में होते हैं बेटा, यस ब्लॉक में। और पीरियोडिक टेबल की एक बहुत बड़ी खासियत है कि हाइड्रोजन को कोई भी निश्चित स्थान नहीं दिया गया है, ये भी जानते रहिएगा। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए बेटा किस ब्लॉक में आते हैं, यस ब्लॉक में आते हैं। तो बात कर लेते हैं यस ब्लॉक को हम पहचानेंगे कैसे कि यह किस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यस ब्लॉक को जाना, यस ब्लॉक किसे कहते हैं। अब यस ब्लॉक के विषय में जान लेते हैं बेटा, यस ब्लॉक में होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने पास पीरियोडिक टेबल लेकर बैठिएगा, यस ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं उसको देखिएगा, ठीक है। यस ब्लॉक में कुल कितने तत्व आते हैं ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए यस ब्लॉक किसे कहते हैं, यस ब्लॉक में आता है आपका सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, मगर बेटा जब मैं आपको चारों ब्लॉक पढ़ा दूंगा तो आपसे कोई भी एलिमेंट का नाम पूछ देगा, सोडियम छोड़िए, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी नाम पूछ देगा, आप ये बता देंगे कि कौन किस ब्लॉक का है। और ब्लॉक के साथ साथ मैं आपको आवर्त वर्ग भी छांटना बता दूंगा कि कौन किस आवर्त का है, किस वर्ग का है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कितने आवर्त होते हैं मेरे बच्चे, कुल आवर्तों की संख्या 7 होती है, कुल वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18 वर्ग होते हैं, ठीक है। अब आवर्त किसे कहते हैं, जब आप पीरियोडिक टेबल में बेटा इस तरीके से जाएंगे तो वह आवर्त होता है, इस तरीके से यह आवर्त होता है। और जब इस तरीके से जाएंगे तो वह क्या होता है, वर्ग होता है, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल दिखा दे रहे हैं, ये देखिए पीरियोडिक टेबल मेरे पास है, देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 दिख रहे हैं। ये जितने 7 आपको दिखाई दे रहे हैं सब क्या है, आवर्त है। इधर से इधर की तरफ आएंगे तो आवर्त, और ऐसे खड़े वाले की तरफ जाएंगे तो ये वर्ग का निर्माण करते हैं, दिख रहा है पीरियोडिक टेबल। और यहाँ पे जरा देखिए बच्चे, ये यस ब्लॉक के तत्व, किस ब्लॉक के तत्व है, यस ब्लॉक के तत्व है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने
ब्लॉक में कितने तत्व आते हैं बेटा? एक सेकेंड में इसे थोड़ा सा सेट कर ले रहा हूँ तो आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, थोड़ा मैं इसको सेट कर लूँ। आइए बच्चों, यस ब्लॉक के विषय में पढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आप लोग समझदार हैं। देखिए ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए, मैंने अपने यहाँ पे लिखा था कि फर्स्ट ए और सेकेंड ए, नहीं लिखा था ना, फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जितने भी, ठीक है, जितने भी एलिमेंट इसमें आते हैं सब किस ब्लॉक के होते हैं? यस ब्लॉक के होते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ये सब क्या है बेटा? यस ब्लॉक। यहाँ देखिए ब्रोमीन यहाँ का है, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब क्या है? कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में लिख दीजिएगा कुल कितने तत्व हैं बेटा यस ब्लॉक में? यस ब्लॉक में कुल 13 तत्व हैं। तो यस ब्लॉक में आप देख लीजिए पीरियोडिक टेबल में यहाँ से यहाँ तक आने पे, अब देखिए बेटा यहाँ से यहाँ आने पर कितने आवर्त पड़ रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलेंगे तो आवर्त होता है। पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर की तरफ चलेंगे तो आवर्त होता है, और इधर से ऐसे खड़े आएंगे तो यह क्या होता है बेटा? वर्ग होता है। समझ में आया? तो फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर ऐसे आएंगे नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो किसका निर्माण होता है? वर्ग का निर्माण होता है, याद रखिएगा, वर्ग बनता है। और इधर से इधर चलेंगे तो क्या बनता है? आवर्त बनता है। इतना पीरियोडिक टेबल में समझ आएगा बच्चों। अब चलिए बात करते हैं कि यस ब्लॉक हम कैसे पहचानेंगे, पी ब्लॉक कैसे पहचानेंगे, डी ब्लॉक। तो आज हमारी चर्चा हो रही है यस ब्लॉक, यस ब्लॉक। और यस ब्लॉक की एक सबसे बड़ी खासियत है यस ब्लॉक के फर्स्ट ए में, ठीक है बेटा, यस ब्लॉक के फर्स्ट ए में जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी तत्व होंगे, वह एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा? त्यागने के गुण रखते हैं। फर्स्ट ए यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो सातों तत्व होंगे वह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं, ठीक है। तो आइए इनको हम बताते हैं यस ब्लॉक कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। यस ब्लॉक के विषय में और आपको बेटा एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि यस ब्लॉक, ठीक है। देखते हैं, आइए बच्चों, हमने आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया बच्चों, पीरियोडिक टेबल में आवर्त वर्ग बताया। अब हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, बात करते हैं कि फर्स्ट ए की बात करते हैं कि फर्स्ट ए में क्या होता है। तो ये बेटा बात करते हैं फर्स्ट ए में होता क्या है? फर्स्ट ए में जितने भी तत्व आते हैं उनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और देखते हैं, आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया था 1s2, ये 1s फिर 2s, इस तरीके से बताया था, ठीक है। तो आज फिर आप लोगों के लिए हम बता दे रहे हैं ये कैसे होता है। 1s 2s 2p 3s 3p, ठीक है, 4s, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और जिन बच्चों ने ये नहीं देखा होगा 11 का पीरियोडिक टेबल वाला, यानी आवर्त सारणी 11 में मैंने इसको पढ़ा दिया है, ठीक है, देख लीजिएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर आता है बेटा 3d, ठीक है। 3d के बाद क्या आता है? 3d, फिर आता है ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। यस ब्लॉक में बहुत हो गया, इतने के विषय में जानते हैं। तो बेटा देखिए सोडियम को उठा लेते हैं, फर्स्ट ए का एलिमेंट है सोडियम। तो इसमें करते हैं, मैंने आपको बार-बार बताया है कि यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं, डी में कितने होते हैं? ये सब कोष है। और डी में कितने होते हैं? 10 होते हैं, और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। याद रखिएगा, यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, पी कोष में 6, डी कोष में 10, और एफ में कितने बच्चे? 14, ठीक है। चलिए देखते हैं, यस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 हो गया। फिर यहाँ 2s, यस में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ आ गया पी में कितने इलेक्ट्रॉन? पी में बेटा 6, तो यहाँ 6 हो गया। अब गिन लिया जाए, 2 2 4 और 2 यहाँ 4 2 6 2 8, यहाँ 6 2 8 2 10, ठीक है, सॉरी 10 हो गए। तो 10 हो गए बेटा, तो देखते हैं बच कितने रहे हैं। इसका 11 होता है परमाणु क्रमांक। आपको परमाणु क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है।
इतना समझ में आया बच्चों? चलिए एक आध दो और करते हैं, एक आध दो और करते हैं। ये आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे हमने ये चीज याद रखी है, यस में कितने 2, पी में कितने 6, डी में 10, एफ में 14। आइए बेटा बात करते हैं पोटेशियम के ले लेते हैं। पोटेशियम का होता है 19 का इलेक्ट्रॉनिक। अब पोटेशियम किस ब्लॉक का है? यस ब्लॉक के फर्स्ट ए का है। कैसे पहचानेंगे? देखिए 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3s2, फिर आता है 3p6। गिन लेते हैं तो यहाँ 2 2 4 6 4 10 12 6 18। अभी इसमें 18 कम हो गया बेटा, तो कितना बचा? 1 बचा। अब 3p के बाद क्या आएगा? 4s 1। यस वाले में भर देगा बेटा। दिख रहा है किस ब्लॉक का एलिमेंट है? यस ब्लॉक का है। और देखिए बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। हमने बोला यस ब्लॉक के फर्स्ट ए में कितने इलेक्ट्रॉन सर? बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। आप जान गए बेटा यस ब्लॉक के तत्व कैसे पहचानेंगे? जिसके बाहरी कक्षा में कितने 1 इलेक्ट्रॉन हो और जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाए? यस ब्लॉक में, वह फर्स्ट ए का होता है। हो गया ना? यस देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में है तो किस ब्लॉक का है? यस ब्लॉक का है। और देख लेते हैं बेटा, आइए और देख लेते हैं। लीजिए लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? लिथियम का बेटा 3 होता है। याद होगा आप लोगों को 1s2 और 2s1। देखिए किस ब्लॉक में भरा गया? यस का। किस ब्लॉक का तत्व है? यस ब्लॉक का एलिमेंट है। दिख रहा है? यस ब्लॉक में किसका है? फर्स्ट ए का। मैंने फर्स्ट ए के विषय में बताया, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। ये बेटा देखिए यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितना 1 हो गया। समझ में आ रहा है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा तो इससे और अच्छे से देखना है। ये तो मैं बारी से बता रहा हूँ। आप कक्षा 11 का एक मैंने वीडियो डाला है केमिस्ट्री का, उसमें देखिएगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने वीडियो डाला है। तो बेटा अब यस ब्लॉक के विषय में हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं।